नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान टीवी। मैं अभिषेक शर्मा अभी पहुंचा हूं जोगिंद्रनगर उपमंडल की माइंड ऑपरेशन एकेडमी में। आपको बता दें कि पिछले कल अग्निवीर परीक्षा लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था, तो आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं और माइंड ऑपरेशन एकेडमी के निर्देशक भी मौजूद हैं, और जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनसे हम खास बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे अग्निवीर लिखित परीक्षा के बारे में उनका कैसा अनुभव रहा, तो उनसे हम खास बातचीत करेंगे। मेरा नाम है और मुझे टेस्ट क्लियर करके बहुत खुशी हो रही है जी। तो एकेडमी के बारे में आपका क्या कहना है, टीचरों के बारे में क्या कहना है आपका? टीचर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मोटिवेट करते हैं, एकेडमी बहुत अच्छी है जी, और अच्छा पढ़ाते हैं। तो जैसे कि आपने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? एकेडमी वालों को जी, सभी टीचर्स को, जी। उनकी वजह से आज टेस्ट क्लियर हुआ। तो घर में कैसा लग रहा है? आपके भाई बहन होंगे, मम्मी पापा होंगे, तो जैसे कि आपका रिजल्ट निकला तो उनको कैसा लगा? बहुत खुश है वो भी। जी। बताइए दी बस। तो खास संदेश आपकी ओर से, जैसे आपके भाई बहन हैं छोटे, उनके लिए खास संदेश आपकी ओर से? उनको भी करनी चाहिए तैयारी इस चीज़ की। जी एक दो बार नहीं होगा पर तीसरी बार तो। मेरा नाम पीयूष कटोच है। जी। कहाँ से हैं? मैं बस्सी में 9 से हूँ। जी। जैसे कि आपकी अग्निवीर परीक्षा का लिखित परिणाम घोषित हुआ है, आप उत्तीर्ण हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? सर, अंदर से बहुत ही खुशी हो रही है जी। और घर वाले बहुत खुश हैं भी। आर्मी का टेस्ट निकल गया है। जी। फादर भी आर्मी थे, है अभी भी जी। उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिला है और रामप्रसाद सर ने भी मोटिवेट किया था मेरे को। तो मतलब ऐसे सभी जगह से मैं डिमोटिवेट था जी। पर नहीं हो सकता मेरा कुछ कहीं। जी। बट रामप्रसाद सर ने भी थोड़ा मोटिवेट किया भी, हाँ कर देगा भी। तो एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपने टीचरों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमें मोटिवेट करते थे, हमें मेडिटेशन करवाते थे। फिर सबसे ज़्यादा तो विजय सर थे, मैथ्स पढ़ाते थे हम स्पेशल पढ़ने जाते थे। मतलब बार बार पूछते थे, एक बार नहीं आए 2 बार सब बढ़ाते रहते थे। मतलब मॉक टेस्ट वगैरह लेते थे सर, 3-4 बार दिन में टेस्ट लेंगे, फिर बार बार पूछेंगे कि हाँ कौन सा समझ नहीं आया। रीजनिंग की क्लासेस भी लेते थे, तो फिर 2-3 बार वही क्वेश्चन पूछ लेते था। तो मेरा अंतिम सवाल आपसे यही रहेगा, जैसे कि अग्निवीर भर्ती है 4 साल की है, तो आपको कैसा लग रहा है कि 4 साल भर्ती होना है? क्या कहना है आपकी? नहीं सर, सारा वही है। जी। प्यार एक बार होता है, बार बार नहीं। जी। और सच्चा होता है, झूठा नहीं कभी। नमस्कार सर, मेरा नाम सचिन ठाकुर है, मैं जोगिंद्रनगर का रहने वाला हूँ। जी। जैसे कि आपने देखा कि कल ही हमारा रिजल्ट आया है आर्मी जीडी का। जी। तो सर रिजल्ट में अपना नाम देख के बहुत ही खुशी हुई, और ख़ासकर मैं अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन्होंने हमें इतनी मोटिवेशन और इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए। और मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मतलब यहाँ के जोगिंद्रनगर के सबसे मोटिवेशनल स्पीकर है, वो हमारे राम प्रकाश सर ही। तो जैसे कि आपकी कल परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, तो आपके घर वालों को कैसा लगा? जैसे आपके छोटे भाई हैं, बहन हैं, उन्होंने क्या बोला उस टाइम? सर मेरे घर वाले बहुत ही खुश हुए जब मेरा रिजल्ट आया, तो मतलब उन्होंने बहुत ही खुशी से बधाइयाँ दी और बहुत बहुत मतलब खुशी का माहौल था। और बहुत ही अब आगे के लिए उन्होंने कहा कि संघर्ष करो और हमारा नाम भी रोशन करो, और खासकर सर का जो है नाम रोशन करो और एकेडमी का नाम रोशन करो। तो आपको पता ही है कि अग्निवीर जो भर्ती है वो 4 साल के लिए है, तो आपका इस बारे में क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सर इस बारे में मेरा विचार ये है कि 4 साल में थोड़ा तो है कि युवा कहीं ना कहीं फिर से बेरोजगार ही हो जाएंगे। एक नौकरी सर आगे तो बोल रहे हैं कि कोटा देंगे, पर इतनी नौकरियां भी नहीं है आगे की जितना होगा। मेरे हिसाब से तो सर ये जो अग्निवीर योजना है इसको परमानेंट कर देना चाहिए, ताकि हमारे युवा जो है आगे जाके कुछ करे, अपनी आर्मी में सेवा दे। 4 साल में तो सर ऐसे ही घूमते फिरते ही निकल जाती है वैसे जी। जैसे कि। और सर जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ, आजकल जो है
हमारे युवा जो है नशे में ज़्यादा जा चुके हैं, तो सर नशे को लेकर बहुत ही वो है जागरूक है। और आप सर की वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि कितनी नशे को लेकर बहुत ही सर मोटिवेशन और जो भी है बहुत ही नशे को लेकर सर बहुत ही जागरूक है। और सर एकेडमी का एक ही वो है कि यहाँ पे मेडिटेशन ज़रूरी है और हमारे जीवन के लिए भी मेडिटेशन ज़रूरी है। सर हर वीकली जो है मेडिटेशन करवाते हैं और तभी हमारा भविष्य आगे सफल बनाते हैं। मेरा नाम आर्यन है और मेरे गांव का नाम मजारनू है जी। और कल परीक्षा का परिणाम आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब हाँ मेरा नाम आ गया वहाँ पे, तो बस बहुत खुशी हुई। क्या गाँव वालों को बहुत ही अच्छा लगा जी, मेरे परिवार वालों को बहुत अच्छा लगा जी। तो अपनी जो आप की मेहनत है उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? मैं अपने मतलब अध्यापकों को। हाँ जी जी। भाई बहनों के लिए खास संदेश आपकी ओर से? ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मेहनत करते रहो, बस मेहनत पे ध्यान रखो। एकेडमी के बारे में? एकेडमी स्टाफ बहुत ही अच्छा है और ये है, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि जो हमने इन लोगों को मेहनत करवाई और जो इन्होंने मेहनत की वो आज आप सबके सामने है, तो खुशी तो बहुत होती है कि लगभग सारे बच्चे हो गए। चलो दो तीन लड़के नहीं हुए हैं, उनको ऐसा है कि उनको दोबारा आने के लिए मैं बोलता हूँ कि दोबारा आओ, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम आपका हो जाएगा। जी। तो सर इन बच्चों के लिए खास संदेश, क्योंकि इनकी अब फिजिकल टेस्ट भी होगा, उसके लिए खास संदेश आपकी ओर से? संदेश ये कि डेली मेडिटेशन करते रहें और साथ में ग्राउंड जाएं और ग्राउंड में अपना 100% दें, क्योंकि अब टेस्ट तो जितना पढ़ने की जितनी तैयारी करनी कर लिया अब इन्होंने, अब इनको फिजिकली करना जितना करना, जितना मेहनत कर सकते करो। जी, धन्यवाद सर। मेरा नाम शिवानी है जी। तो मैम जैसे कि यही आपसे भी यही क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आपके एकेडमी के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी एकेडमी से जितने भी बच्चे थे, जीडी का बैच था वो सारा सिलेक्ट हो गया है। मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने बहुत मेहनत की और टीचर्स की मेहनत का भी नतीजा है जो आज इन्होंने अपने परीक्षा को पास किया है। जी। तो खास संदेश आपकी ओर से और बच्चों के लिए भी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करते रहो और फल की चिंता मत करो। जी, धन्यवाद। इन बच्चों के लिए सर क्या कहें, बच्चे तो जहरीले हैं। बस अब टेस्ट निकाल दिया है, अब ग्राउंड टेस्ट मतलब फिजिकल टेस्ट निकालो, है ना, ग्राउंड की तैयारी करो और बस नौकरी लग जाओ, यही। और बच्चों के लिए क्या खास संदेश रहेगा आप? बाकी बच्चों के लिए देखो जी, एक बात बोलूँगा मैं, घर में बैठ के कुछ नहीं होता है ना। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा जी। और भागना है तो फिर आ ही जाइए, तो पढ़ लीजिए, है ना। और अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो हमारे पास आ जाइए, है ना। हमारा तो पहले से ही डायलॉग है, ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ सीखने के लिए हमारे पास आते रहिए माइंड ऑपरेशन एकेडमी में जी। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं माइंड ऑपरेशन एकेडमी के निर्देशक राम प्रकाश जी से खास बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले तो इन सारे 49 स्टूडेंट्स को, उनके परिजनों को और हमारा जो समस्त स्टाफ है माइंड ऑपरेशन एकेडमी पद्दर, माइंड ऑपरेशन एकेडमी चौंतड़ा, माइंड ऑपरेशन एकेडमी जोगिंदरनगर, सभी स्टाफ अध्यापक वर्ग को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और आपका भी थैंक्स कि आप कवरेज करने के लिए हमारे पास आए हैं यहाँ पर। जी। तो सर जैसे कि आपकी 54 बच्चों ने टेस्ट दिया था, उसमें 49 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो जो रह चुके हैं उनके लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? देखिए सर, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। सफलता है तो अनुभव से, अनुभव है तो बुरे अनुभवों से, तो उनको हार नहीं माननी चाहिए। चलो कई बार ऐसा होता है, कई बार लक भी साथ नहीं देता, कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बावजूद भी हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने के बाद गड़बड़ कर जाते हैं, तो उनको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार पढ़ाई करते रहना चाहिए और हिम्मत ना हार के, अभी तक बच्चे हैं, छोटे उम्र भी इनकी छोटी है, तो लगातार दोबारा अकेडमी आइए। 4-5 बच्चे बचे हैं तो उनका भी आगे भविष्य में हम कोशिश करें कि दोबारा से उनका सिलेक्शन हो जाए। सर देखा जाता है कि जैसे कोई परीक्षा में रह जाता है, हम स्कूल की ही बात करें, परीक्षा में रह जाते हैं तो वो गलत दिशा में चले जाते हैं, जैसे कि नशे में चले जाते हैं, कोई तो सुसाइड कर लेता है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए सर, ये क्या होता है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं जी। अब हम माइंड ऑपरेशन एकेडमी में मेडिटेशन बच्चों को इसीलिए करवा रहे हैं कि पेरेंट्स आजकल अपने काम में बिजी है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, बच्चे अपने काम में बिजी है। शाम को घर में सभी परिवार इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद सभी अपने अपने ये जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में बिजी हो जाते हैं।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्वालिटी टाइम होता है जो पेरेंट्स बच्चे को नहीं दे पाते हैं। जब बच्चा फेलियर होता है तो उसको बल्कि डीमोटिवेट करने के बजाय मोटिवेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, इस बार तो रह गया, जो जो तूने कमियां पीछे रखी है, पीछे जो कमियां रही है तेरे से मेहनत करने में, उन कमियों को फुलफिल करना है। मतलब व्हाट एवर यू आर राइट नो, इट इज द मैटर ऑफ फास्ट एक्शन। इफ यू टेक सेम एक्शन टुडे यू विल गेट सेम रिजल्ट टुमारो। इफ यू वांट टू गेट न्यू रिजल्ट इन फ्यूचर देन यू नीड टू टेक न्यू एक्शन फ्रॉम टुडे। अगर आज आप न्यू एक्शन लेंगे तो भविष्य में आपको न्यू रिजल्ट मिलेंगे। तो मतलब जो आदतें आपने पहले मेंटेन की थी उन आदतों को बदल करके कुछ नई आदतें एग्जिस्ट करनी पड़ेगी। भविष्य में उनको निश्चित रूप से रिजल्ट नया मिलेगा और उनका ध्यान भी नहीं चलेगा, मतलब उस साइड उनका ध्यान भी नहीं जाएगा कि जो नेगेटिव वे की तरफ सुसाइडल हो गया। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे ट्राई टू कमिट द सुसाइड और उनको मतलब नेगेटिविटी की वजह से होता है डिप्रेशन, बार बार सोचना। तो उसके लिए हमने तो यहाँ अकेडमी में वो भी रखा है, काउंसलिंग सेशन होते हैं, मेडिटेशन सेशन होते हैं, बच्चों को प्रॉपर मोटिवेट किया जाता है। पेरेंट्स भी अगर बुरी आदतों के साथ आगे जाए तो हम पेरेंट्स को भी अकेडमी बुलाते हैं। अकेडमी में बुलाने के बाद उनको भी मोटिवेट करते हैं कि हाउ टू क्रिएट योर एटमोस्फेयर इन योर होम, मतलब आपने घर में अपना एटमोस्फेयर कैसे क्रिएट करना है। अगर ये घर का माहौल, अकेडमी का माहौल, बच्चे की पर्सनल इनर थिंकिंग चेंज हो जाए तो ये सारी चीजों से बच्चा बच सकता है सर। तो सर जैसे कि अभी इन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है तो अभी फिजिकल टेस्ट होगा, तो उनको कैसे तैयार किया जाएगा आपकी ओर से? देखो सर, अपना हम क्या करते हैं मानसिक रूप से ना, अब जैसे मकान कितनी बार बनता है सर एक बार में, आपका आंसर होगा किसी का आंसर, जैसे कोई मकान बनता है, कोठी बनती है या कोई महल बनता है, वो कितनी बार बनता है? लोग बोलते हैं एक बार बनता है, अल्टीमेटली वो 3 बार बनता है। पहले कहाँ बनेगा? वो माइंड में बनता है सर। माइंड के बाद कहाँ बनेगा? वो लिखित रूप से इंटीरियर डिजाइनर जो होता है, आर्किटेक्ट होते हैं, उसको नक्शे में बनाता है, और तीसरी बार फिर वो रियलिटी में बनता है। तो अग्निवीर इनको यही बताया जाता है, हर रोज यहाँ पे मेडिटेशन करवाते हैं। जब भी मेडिटेशन के इनके सेशन लगते हैं, हम बोलते हैं कि आप आर्मी में अग्निवीर या किसी एनी अदर, अगर आपने एसएसबी का एग्जाम करना है, आपने ऑफिसर रैंक तक जाना है, तो 3 बार जाएंगे आप। पहले कहाँ जाएंगे? मेंटली के बाद आपने विजन बोर्ड बनाना है, लिखना है उसको कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू बिकम दिस, लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है? उसके ऊपर फिर एक्शन लेना है। व्हेन यू टेक एक्शन देन यू कैन डेफिनेटली गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। तो मतलब 3 बार अभी इनको क्या किया जाएगा? अब ये आधी जर्नी तो इनकी पूरी हो गई है। अब इसके बाद इनको विजुअलाइजेशन टेक्निक बताई जाएगी कि हाउ टू विजुअलाइज एंड हाउ टू गेट द टारगेट। आधी लड़ाई तो सर जब यहाँ से जीत करके जाएंगे ना, तो ग्राउंड में जो लड़ने की स्पीड होती है वो डबल हो जाती है सर। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे 2 तरह के कोच होते हैं इस दुनिया में। एक है फिजिकल कोच जो बच्चे को डंडे मार मार के मोटिवेट करके दौड़ाता है, बच्चे फिर भी दौड़ते हैं। दूसरा है मेंटल कोच। मेंटल कोच का काम क्या होता है कि बच्चा खड़ा हो गया, उसके पीछे 5 पागल कुत्ते छोड़ दिए। अब 5 पागल कुत्ते जब उसके पीछे छोड़ दिए, तब वो ज्यादा दौड़ लगाएगा या किसी के कोच के मोटिवेट करने से ज्यादा दौड़ लगाएगा? तो आंसर इज, मेरे अकॉर्डिंग सर आंसर क्या होगा कि एक आदमी को उतना ही प्रेरित कर सकता है उसके पोटेंशियल जितना है। बट पोटेंशियल से अगर आपने एक्सट्रीमली ज्यादा एफर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या, आपके पीछे पागल कुत्ते, मतलब कोई आपके पीछे ऐसा व्यू होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसा एम होना चाहिए। पागल कुत्ते होंगे तो आपकी रेस का जो पोटेंशियल है वो डबल हो जाता है सर। तो हम यहां से इनको मेंटली तौर पर इतना तैयार करते हैं कि ये फिजिकली वहां पे ना ग्राउंड में जा करके जो बच्चा परफॉर्म नहीं भी करना चाहता ना, उसको इतना मोटिवेट करेंगे कि वो वहां पे परफॉर्म कर जाए। कोशिश हमारी यही रहती है। बाकी परफॉर्म बच्चे ने करने, हम तो सबको बराबर गाइड करते हैं, हमारा काम गाइडेंस देना। अगर मेरा बस चलता तो मैं तो क्या करता, सभी को गाइड करके 100 आउट ऑफ 100 को सिलेक्ट कर देता। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल क्यों नहीं ऐसा? रीजन उसके पीछे क्या है कि जब भी हम किसी बच्चे को गाइड करते हैं, मतलब 100 बच्चे हमारे सामने हैं, तो उसमें सर देखो ज्ञान से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उन 100 बच्चों में से प्रैक्टिकल नॉलेज जस्ट नेम ऑफ इंफॉर्मेशन। इफ यू डू नॉट इंप्लीमेंट नॉलेज इनटू द प्रैक्टिकल वे, इट विल बी गार्बेज फॉर योर माइंड। तो फिर क्या होता है कि 100 में से जो बच्चा, जो हम इंस्ट्रक्शन उनको देंगे, जो विजुअलाइजेशन टेक्निक बताएंगे, इंप्लीमेंट करेगा, निश्चित रूप से वो डेफिनेटली ग्राउंड भी क्लियर कर जाएगा, मेडिकली भी। आधी लड़ाई मैंने कहा दिमाग से होती है, और दिमाग से जीतेगा तो डेफिनेटली ये सारे सक्सेसफुल होंगे। मेरा मानना तो है कि 99% तो मेरी तरफ से इनको सभी बच्चों को मैं बताना भी चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप रेगुलर रहिए, बीच में हम इनको बुलाएंगे हफ्ते में एक बार मोटिवेट करने के लिए। उनका प्रोसेस क्या, ग्राउंड में तैयारियां कैसे चली है, मानसिक तौर से अपने आप को फिट कैसे रखना है, और इनको हम इनके लक्ष्य तक निश्चित रूप से आगे भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर अंतिम सवाल मेरा यही रहेगा, आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, उनके लिए खास संदेश क्या रहेगा आपकी ओर से? देखिए सर, नशे से बचने का सिंपल से एक ही चीज है, एन एम्प्टी माइंड इज अ डिवाइस वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर है। तो वही हम अग्निवीर के बारे में बता रहे हैं कि इस उम्र में जो होता है मोस्टली क्या होता है कि बच्चे के एनर्जी का लेवल ज्यादा होता है 17 से 21 साल की उम्र में। तो नशे की तरफ बच्चा तब जाता है जब उसके पास कोई काम नहीं होता है।
आप अपना पर्पस सेट कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए। गोल सेट होगा कि मुझे यहां से वहां जाना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो किस में बिजी रहेगा, अपने काम में बिजी रहेगा कि मुझे यहां से वहां पहुंचना है। अगर उसका गोल सेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो भटका रहेगा इधर उधर। जैसे अगर मैंने यहाँ से शिमला जाना है, मुझे पता है कि मुझे यहाँ से शिमला जाना है, अगर मैंने पैदल जर्नी करनी है तो मुझे कितने दिनों में करनी है, मुझे कैसे वहां तक चलना है, वो सारा गोल सेट होना एक बच्चे की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है सर। तो अभी आपने देखा कि आज हम माइंड ऑपरेशन एकेडमी में पहुंचे थे। आपको बता दें कि पिछले कल अग्निवीर लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था और इसमें माइंड ऑपरेशन एकेडमी से 49 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए मैं खास संदेश देना चाहता हूं, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। ऐसे ही हर जिला की खबर देखने के लिए अनंत ज्ञान चैनल को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर कीजिए। मैं अभिषेक शर्मा जोगिंद्रनगर से, धन्यवाद।